ओके, तो आई गेस सब बच्चों को लोग को रिकॉर्डिंग है वो सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो जो भी हम ये क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, राइट, ये जब हमने इस संडे जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों टेस्ट हो, राइट, और बच्चों इस संडे क्या होगा? इस संडे आपका थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और तीनों बच्चों आएगा। और फिर 31st में क्या बचाएगा? आपका रिडॉक्स आएगा। बच्चों हमें रिडॉक्स करते में लिखा 3 दिन चाहिए, ज्यादा दिन नहीं चाहिए, तो हम आप उस दिन आपको मेन आपको रिडॉक्स सेशन का आपको चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, वो हो जाएगा। अब बच्चों देखो, जो आपका नया साल आएगा, जो हम नया साल की बात करेंगे, जो न्यू ईयर बच्चों का, वहां पे बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा 1 महीने का, 1 महीने हम आराम से पढ़े, एकदम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। तो ये बच्चा आपका बन जाएगा। अब बच्चों अभी हम इस संडे जो बच्चों टेस्ट हुआ उसका क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है 16 का। तो बच्चों क्या बोला था? बोला देखो, आपको बोला गया है एक आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। केसी क्या बच्चों इसका? इसका केसी आपका है 1.4। हाय प्रेरणा, गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। जी बच्चा। अब देखो बच्चों, अब बच्चों क्या बोला देते हैं, देखो अब बच्चों बोला गया, सपोज दैट 3 मोल मेरा क्या बच्चों, क्या बच्चों आपके पास 3 मोल P4 है, 2 मोल आपका P2 है, आर मिक्स्ड। हमने 2 लीटर में इसको ऐड किया। पूछा गया बच्चों हमें इसका रिएक्शन क्वेश्चन बताओ। तो बच्चा हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? किसी के बच्चे कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ P2 का स्क्वायर डिवाइड बाय P4 कंसंट्रेशन। हाँ है ना बच्चों? यस या नो? ऐसा होगा, मतलब जो भी हमने इक्वेशन लिखा बच्चों उसका मैंने रिएक्शन क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, राइट? सिंपल है ना? यस सर। जी। अब तो बच्चों जो भी हम ब्रैकेट वो जो क्या होता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन, वो क्या बच्चों होता है हमारा कंसंट्रेशन। बच्चे हम कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या लीटर, वॉल्यूम लीटर। अगर बच्चों में पी अगर मैं P2 की कंसंट निकालता हूँ, बच्चों क्या बोल, कितना मोल से बच्चों? 2 मोल है, तो 2 2 डिवाइड बाई मोल्स। कितने लीटर में डाला बच्चों? यहाँ पे डाला 2 लीटर में, तो कितना बचा? आप बोलोगे 1 आया। 1 बच क्या है? 1 इसका कंसंट्रेशन आया। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ यस सर। P4 के बारे में, कितना मोल दिया बच्चों? 3 मोल दिया गया, 3। तो 3/2 बच्चों ये आ गया, इसका मोल आ गया, इसका कंसंट्रेशन आ गया। अब बच्चों अब मैंने यहाँ पे इसका मैं कंसंट्रेशन निकाल दिया, ये मैंने इससे निकाल दिया। अगर बच्चों मैं वाले पुट कर तो बच्चों क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2। तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई 3/2 क्या आंसर आएगा? 2 ऊपर चल जाए क्या 2 बनेगा? by 3। 2/3। 2 क्या आंसर upon बनेगा? 3। 2/3 आ गया। ऑप्शन बी ऑप्शन इज द बी। राइट आंसर। देखो बच्चों इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफी यस सर। सिंपल से आपको समझिए करना है। तो अगर कोई सारे बच्चे चाहते हैं तो इसको बच्चों नोट डाउन कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या सबने नोट डाउन कर लिया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? यस सर। ओके, आगे से बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि हम इस पार्ट कैसे करें। ओके, अब देखो बच्चों अगर मैं अभी में दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, सेम सेम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखो 20 क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो ये आपका इक्वेशन दिया गया है, ये आपका इक्वेशन दिया गया बच्चों, है ना? क्या बोला बच्चों? डिटरमाइन द रिएक्शन कोशेंट एंड द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये किस साइड जाएगा?
अब बच्चों ध्यान दो कैसे देखो देखो देखो। अब बच्चों इस रिएक्शन का, ये जो 20 क्वेश्चन बच्चों, इसका हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बच्चों? निकालेंगे प्लॉट में क्या बच्चों, SO3, SO3 क्या बच्चों का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या बच्चों का? आप बोलोगे SO2 का भी क्या बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बच्चों, O2 है, O2 के 1 है, तो O2 वैसे का वैसे रहेगा। कोई यहाँ Yes, पे sir. किसी को, यहाँ पे तो क्या निकाला बच्चों, यहाँ पे मैंने रिएक्शन क्वेश्चन डाला। अब बच्चों क्या बोला, ध्यान दो, 0.001 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टर, मतलब कि बच्चों सबका 0.01 है। किसमें डाला बच्चों, 1 लीटर में डाला है। तो अब क्या बोले बच्चों, बोलोगे कि सबका वैल्यू सेम ही है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट, तो बच्चा ऐसा आएगा 0.001 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.001 का होल स्क्वायर इंटू 0.001, ये आएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 डिवाइड बाय 0.001। तो बच्चे क्या बनेगा देखो, 1 2 3 है, 10 के माइनस 1000. क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 1000 आंसर आ गया। 1000. तो मेरा QC क्या बचा है, मेरा QC आ गया 1000। मेरा QC बच्चों, QC में 1000 आ गया। तो मेरा C नहीं Yes, आएगा, sir. मेरा D नहीं आने वाला। अब देखो, अब देखो बच्चों, अगर आपका KC को देखते थे बच्चों, कितना दिया, 278 दिया, मतलब कि बहुत ज्यादा है। मतलब बच्चों रिएक्शन सामने जा रहा था, तो इक्विलिब्रियम क्या बच्चों कैसे होगा, ये जाएगा आपके लेफ्ट Left. साइड में। तो क्या आंसर आएगा, Yes, sir. ऑप्शन बी इज द B option. राइट आंसर। तो देखो हमने ये क्वेश्चन भी हमने प्रॉपर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया, है ना? लगा इजी क्वेश्चन, लगे इजी लगा? तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तो बच्चों आपको इस फॉर्म में आपको चीजों को लेके चलना है, ठीक है ना? तो आपका आंसर Yes, sir. आएगा, सिंपल है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे आपको इसको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, अगर बच्चों अगर और आगे जाते हैं, नीचे जाते हैं, कहाँ गया, ओके। क्या बच्चा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, 22वां क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन दिख रहा है? अब बच्चों क्या, ये आपको ग्राफ दे दिया गया है, ग्राफ दिया है और बोला केसी निकालो। केसी मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं, Yes, sir. आप बोलो केसी क्या आएगा, आप बोलोगे बी का स्क्वायर। Square upon A. Representation of A. ये क्या बच्चों रहा है, ये आ रहा है इक्विलिब्रियम में। बच्चों इस ग्राफ में देखो, अगर ये आपका कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है। देखो ये पार्ट क्या बच्चों, ये आपका होगा इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो ये आपका बी होगा और ये आपका ए होगा। क्यों बच्चों, देखो बी बन रहा है, बी क्या था बच्चों, 0 से बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या बच्चों पहले था और वो खत्म हो रहा है, तो क्या वो आपका घटेगा, घट रहा है। तो बच्चा इक्विलिब्रियम पे बी की वैल्यू क्या दो, ये आपका बी का ग्राफ है, तो बी की वैल्यू क्या बच्चों, कितनी है, 0.6. 6। क्या बच्चों 0.6 है, 0.6 इंटू 0.6. 0.6 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा जी। अब बच्चों इक्विलिब्रियम पे ही ए की क्या वैल्यू है, 6. 0.4. नहीं नहीं बच्चों देखो 6 के दो, देखो जो डार्क है वो ए है। तो देखो ये तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम तो क्या ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा ना, बिकॉज Yes, sir. ए का ये ग्राफ है। तो ए कहाँ है बच्चों, ए आपका है 0.4 में। सॉल्व करो बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 2 जार 3 2 जार, तो क्या आंसर 0.9. 0.9 आ गया। क्या आंसर है, ऑप्शन
बच्चों क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? Option D. No, sir. देखो बच्चों हमने, हाँ मैं ये बोलूं बच्चों कि आपको थोड़ा माइंड यूज करना, मतलब ग्राफ को यूज करना आपको आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर बन जाए, तो आपको ज्यादा फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, है ना, ग्राफिकल वे से। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया। बच्चों अगर आपको नोट होगा तो नोट कर दो बच्चों, हम कुछ नहीं कर दो, हम खाली कर रहे हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कैसे स्क्वायर करें, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना बच्चा हमने क्वेश्चन किया इसी फॉर्म से बच्चों हम करते जा रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। अगर आपको कैमरा ऑन गया तो कैमरा ऑन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्मा तो जरूरत ही नहीं है कि नहीं। सेजल बोल रही मैं तो खाना खा के, मतलब केक खाते खाते मैं कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सेजल। तो फिर बाद में करूंगी। नहीं कर सकता, कोई दिक्कत वाली क्या? सेजल क्या बोला आपने, क्या नहीं है? बाद में ऑन करूंगी हाँ हाँ कोई बात नहीं। खाने के बाद। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो बच्चों Yes, अभी हम sir. 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बोला क्या बच्चों, ये आपका कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन आपको दिया गया है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बोला क्या बच्चों कि इसका रिवर्स रिएक्शन कब होगा, कब बच्चों का, आप बोलो बच्चों, आप बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका है एक्सोथर्मिक, है ना। तो हीट बाहर निकल रही है, मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिवर्स जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ है ना बच्चों, यस सर। तो बच्चों ये समझ गए। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों यहाँ देखो क्या लिखा है, देखो केपी इज ग्रेटर देन केसी। अब बच्चों अगर आपका केपी को ज्यादा किस से, इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे आपका डेल्टन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या बच्चों, आपका प्रोडक्ट साइड पे क्या बच्चों, क्या बच्चों, आप बोलोगे आपका ज्यादा मोल है और रिएक्टेंट साइड में आपका कम मोल है, यही हुआ ना, है ना। तो बच्चों क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़े तो क्या होगा, आपका नंबर मोल्स बढ़ेगा, तो यस जहां सर। में उसका रिवर्स उस डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों तो आप क्या बोलो बच्चों, प्रोडक्ट में आपका ज्यादा मोल्स है और रिएक्टेंट में कम मोल्स है ना। तो बच्चों रिवर्स बच्चों कब जाएगा, जब क्या करो, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, है ना। अगर आप प्रेशर बढ़े तो क्या बचोगा, ये आपका जहां पे नंबर मोल्स कम है वहां पे शिफ्ट होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बच्चों जो आपका 80 क्वेश्चन बच्चों, जो आपका 80 क्वेश्चन बच्चों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, देखो ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखो डेल्टा एच क्या बच्चों, नेगेटिव है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक है। अब बोला क्या बच्चों, ये आपका फॉर, अगर ये आपका बच्चों फॉरवर्ड मतलब कि आगे कब जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर घटे से आपका बैकवर्ड जा रहा है तो बच्चों होगा लो टेम्परेचर, क्या हो बच्चों का, आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे इसका फॉरवर्ड बढ़ेगा। अब बच्चों क्या बोला, यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका 2 स्टेप है, 2 स्टेप क्या बच्चों, तो बता ध्यान दें, A2 प्लस B2 क्या दे रहा है, 3C दे रहा है, ये आपका पहला वाला पार्ट है। दूसरा बच्चों क्या है बच्चों, दूसरा क्या बच्चों, जो 3C है वो आपका है B दे रहा है, ये बोला है बच्चों। अब बच्चों क्या बात किया बच्चों, अभी बोला प्रेशर। अब देखो अगर आपको क्या करना बच्चों, फॉरवर्ड एक्शन करना है, मतलब क्या बच्चों, फॉरवर्ड बच्चों क्या होगा, देखो अगर आपको डायरेक्शन फॉरवर्ड, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बच्चों, आपका प्रोडक्ट साइड में 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड में आपका 3 मोल है और रिएक्टेंट में 2 मोल है। तो देखो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये आपका जहां पे नंबर वहां पे जाएगा। अगर आपको फॉरवर्ड करना क्या करना है, आपको प्रेशर को लो करना पड़ेगा, तब जाके ये
ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। ज्यादा मोल्स कहाँ पर है? आगे है। Yes, sir. Right. अब देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या था बच्चों? रिएक्टेंट साइड में आपका 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड में आपका 1 मोल है। 1 मोल है। Yes, सिंपल सी sir. बात है। तो अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो क्या करोगे? आप क्या करोगे बच्चों? प्रेशर को हाई करोगे, तब जाके फॉरवर्ड जाएगा, तब जाके ये फॉरवर्ड जाएगा। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? होगा। तो क्या आंसर आएगा? Yes, sir. ऑप्शन बी इज द Option B. राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या बच्चों? पूरा समझदारी पार्ट है, पूरा समझने वाला क्वेश्चन है। क्यों बच्चों? अगर आप समझोगे नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों 19th क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिखाओ आपको? क्या बच्चों? आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किस में होगा? देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ना चाहिए, तो कहां पे आएगा बच्चों को बताओ? Negative. नहीं देखो बच्चों, यह नेगेटिव था, है ना? तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ? ये आपका रिवर्स चला गया, है ना? अब देखो अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव में तो क्या बच्चा हुआ? ये आपका हुआ एंडोथर्मिक, है ना? Yes, sir. तो एंडोथर्मिक क्या बचोगा? अगर आप टेम्परेचर तो क्या बचोगा? ये आपका फॉरवर्ड जाएगा, तो क्या ऐसा आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन ही आएगा। क्या बच्चों आएगा? आपका ऑप्शन ए आएगा, बिकॉज डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव है। तो बच्चों वो जो मैंने आपको ली चैट्रिस प्रिंसिपल पढ़ाया था बच्चों, वहां से दो बच्चों 3 क्वेश्चन है। जो बच्चा आपका ली चैट्रिस प्रिंसिपल 3 क्वेश्चन है, क्या बच्चों कहां से पूछा है? 17, 18 और 19 बच्चों 3 क्वेश्चन यहां से पूछा गया। अगर वो आपको पता है तो अदरवाइज नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपको समझना है अच्छे से। जैसे बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था, N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, मेरा रिएक्शन कहां पे जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बताओ जरा, कहां जाएगा? N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? बताओ जरा। Backward. कशिश ने बोला बैकवर्ड, ठीक है। नहीं, forward, forward. ओके, और क्या बच्चे ट्राई करेंगे? कमन, वो भी ट्राई करो बच्चों, कमन, पता होना चाहिए आपको। बताए बच्चों, मैं देखो बच्चों आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं तो बच्चों नहीं, आपके माइंड से ऊपर चला जाएगा। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब जाके आप बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो प्रोडक्ट साइड में बच्चों 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में आपका 4 मोल है। प्रेशर बढ़ाने से आपका नंबर मोल्स बढ़ेगा, तो कहाँ बचा बच्चों? जहां पे आपका लेस मोल्स है, तो कहाँ पे एक किस टाइप रिएक्शन होगा? ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर ऊपर से जा रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों, देखो जो आपका 27 लगो क्वेश्चन, देखो देखो देखो, कंपाउंड ए व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर टू फॉर्म एओएच, मतलब क्या बना बच्चों? ये आपका बेस बना रहा है, एओएच का बेस है। और क्या बच्चों रहा है? वाटर हीट हो, मतलब कैसे बच्चों? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे बच्चों? एक्सो मतलब कि हीट बाहर आ रही है, ठीक है ना?
व्हाट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन टेम्परेचर इज लोड, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा, एक्सर में क्या होता है, टेम्परेचर कम क्या बच्चों का, वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो क्या आंसर आएगा, मोर एयर विल बी फॉर्म्ड, सिंपल है ना। बच्चों में टेबल याद रखो, अगर बोलो टेबल ध्यान से पढ़ो। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सारे बच्चे, हाँ या ना। लगता है कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, क्लास बंद कर दे क्या, नहीं करना, बोलो बोलो। अगर आप इतना शांत रहोगे तो ऐसा लग रहा है मैं तो अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दिशा, सोनाक्षी, परमिंदर, प्रेरणा, नेहा, मोनिका, जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करो। ओके, तो 5 लोग को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, बाकी लोग इसलिए बोलता बच्चों कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, देखो हम कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से पढ़िए, वही बच्चे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो Yes, sir. देखो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये सारे बच्चों आपका ली चैटर्स प्रिंसिपल है, तो प्लीज बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज करना, और बच्चों क्लास के उसको अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये आपका 23 वाला क्वेश्चन है, ये कैसा है बच्चों, ये बच्चा आपका JW लेवल क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान समझेंगे। अब क्या दिया दो बच्चों, आपके पास 2 क्वेश्चन दिया है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये 2 क्वेश्चन यूज करके ये इसको बनाना है, और क्या बोला बच्चों, इसका कैसे क्या वो आपको निकालना है। अब बच्चों ध्यान समझो कैसे करें, ध्यान समझो। ए कहाँ है बच्चों, ए आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्या बच्चों, ए आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वेशन है वैसे वैसे लिख दो, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है जेड, इसको कुछ मत करो, तो बच क्या हुआ, आपका किस्मत कितना है बच्चों, ये आपका 24 है, उसको वैसे का वैसे लिखो। यहाँ पे वाई क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे वाई क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड पे, है ना। तो मुझे लेफ्ट हैंड से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं उसको रिवर्स करता हूँ क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा 2y इक्विलिब्रियम में होगा 2b प्लस Plus c के साथ। लेकिन बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे खाली वो चाहिए 1, मुझे खाली 1y चाहिए, यहाँ पे तो 2y है, तो क्या करूँगा बच्चों, मैं सबको 1/2 से मल्टीप्लाई multiply. कर दूंगा, तो क्या बनेगा, ये 1 बचा, ये 2 और ये 2, क्या बच्चों बताओ, आप बोलोगे आपका b एक बचा, और c क्या बच्चों, c आपका ये बचा, और आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो बच्चों आपने क्या किया बच्चों, आपने जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपने बच्चों क्या किया, आपने उसको रिवर्स भी किया, और आपने उसको बच्चों डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। तो अगर मैं बच्चों इक्वेशन डिवाइड रिवर्स कर, तो बच्चों क्या आपका कैसे बच क्या होगा, आपका कैसे हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/16 हो जाएगा। और बच्चों क्या होगा, आपने उसको हाफ किया तो 1/2 ऐसा आएगा, मतलब क्या बच्चों, आप इसका क्या निकाल, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, मतलब कि ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4, 4. है ना। इसका आंसर 1/4। अब देखो, अगर बच्चों अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर मैं ये दो कुछ ऐड करूं, तो बच्चों क्या बनेगा, आप देखो देखो ए, देखो ए आ गया, ए आ गया, वाई लेफ्ट में, वाई भी लेफ्ट में आ गया, देखो। अब ये क्या बच्चों देखो, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों बताओ, एक भी लेफ्ट हैंड साइड में, एक भी राइट हैंड साइड में हो जाएगा। फिर क्या बच्चों जेड है, जेड है, फिर क्या बच्चों 1/2 से 1/2 से,
तो क्या बच्चों, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्या क्या बच्चों क्या होगा, आपका जो नया केसी कैसा है, नया के डैश क्या है बच्चों का, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका KC1 इंटू KC डैश C2 जो हमने निकाला क्या आएगा, 24 इंटू 1/4, by 4, 8 जार 8 ना, नहीं सॉरी 6 4 जार 24। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी Option इज B. द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके JW पूछता है। अगर बच्चा आप ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। तो मान तो आपका एग्जाम था बच्चों, लेकिन फिर भी आपको बच्चों ये आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे, नहीं तो बच्चों कैसे करोगे, समझ रहे हैं। Yes, sir. बच्चों ऐसे आपको करना पड़ेगा। सारे बच्चे नोट करो जो सबने भी किया, तो बच्चा हम आगे बढ़ता है। पहले को ऐसे रखा, दूसरे क्वेश्चन को रिवर्स किया और 1/2 कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। Done, sir. Done, sir. ओके, अब दो बच्चों देखो अब देखो बच्चों, अभी आपका 24 वाला क्वेश्चन है। क्या बच्चों, 24 वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूँ, इसको BBC में सबको, हाँ तो क्या बच्चों, आपका A इक्विलिब्रियम में है B प्लस C के साथ। अब बच्चों क्या बोलो बच्चों, पहले क्या बच्चों, पहले आपका CH3 COC, ये क्या बच्चों, ये आपका 100 mm है, तो इसको ले लो 100 ले लो इनिशियली। और BC बच्चों क्या होगा, ये आपका 0 और 0 होगा, क्यों बच्चों, ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, इनिशियल कुछ बना नहीं होगा। अब बच्चों क्या होगा, जैसे आपका टाइम T होगा, क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे ये आपका बचेगा 100 माइनस P, क्या बच्चों आपका 100 माइनस P होगा। B कितना बने बच्चों, B बनेगा P और C बनेगा P, है ना, जितना मोल है उतना मोल बनेगा। तो क्या बच्चों, ये आपका, ये क्या मिला बच्चों, ये आपका मोल मिला, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो क्या बच्चों निकालते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल मोल्स, कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे इन सबको ऐड करो, तो 100 माइनस P प्लस P प्लस P, क्या आंसर आया, आप बोलोगे इसका आंसर आ गया 100 प्लस P। ये क्या बच्चों है, ये आ गया आपका टोटल मोल्स, ये आ गया आपका टोटल मोल्स आ गया। क्वेश्चन बच्चों दो क्या लिखा है, लिखा बच्चों, लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। तो ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका C है, C का मोल क्या है बच्चों, कितना मोल है, P है। P. तो बच्चों C का मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा, मोल अपॉन टोटल मोल, तो बच्चों क्या है देखो, P मोल, P अपॉन टोटल, कितना आंसर बच्चों, इसका आंसर है 1/3 है, 1/3 है। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या आएगा, ऐसा बच्चों आएगा 3P इज इक्वल टू 1000 प्लस P। तो P बच्चों क्या आएगा 1000/2, है ना, 2P अच्छा क्या बच्चों, 1002 आएगा। आप बोलोगे आपका P कितना बच्चों, P आ गया आपका 500 आ गया। अब बच्चों जब आपका टाइम P था, है ना, जब आपका टाइम क्या था बच्चों, P था, P. इक्विलिब्रियम P था बच्चों, तो P के वाले बच्चों सब पुट करो, तो क्या आंसर आएगा, आपका P आ गया 500 आ गया, आपका P कितना बच्चों आ गया 500 आ गया, राइट।
500 ना, सॉरी यहाँ पे 1000 है, 100 है खाली, तो 100 कितना बचेगा, ये आपका आएगा 50 आएगा। तो पी क्या 50 आया बचेगा, देखो सबको वर्ड पुट करो, 100 माइनस 50, ये 50 50। और ये 50, सबके बचो, सबका 50-50 है। तो केपी कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो केपी बच्चों कैसा आएगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, पीपी 50-50, 50 इंटू 50 डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कितना बच्चों, ए, इसके लिए कितना बचा है 50, कैसे क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली करेंगे। Yes, sir. क्या सच में आपको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ बच्चों, कम ऑन। क्या सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, Yes, sir. जी। अब देखो बच्चों 25 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट does the equilibrium remain unaffected by addition the small amount of argon at constant volume। अगर बच्चों अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी क्या देखो बच्चों, ऑल द इक्विलिब्रियम रिमेन अफेक्टेड बाय द कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज आप कांस्टेंट कुछ भी ऐड करो बच्चों, बच्चों किसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो सब वैसा का वैसे रहेंगे। क्या बचोगा, आप बोलोगे 25 का आएगा ऑप्शन डी, 25 का आएगा ऑप्शन डी। तो देखो बच्चों ऐसे बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को किया। अब देखो बच्चों ये आपका 26 क्वेश्चन है। अब बच्चों मुझे बताओ इस 26 क्वेश्चन में आपका केपी का वैल्यू क्या आएगा, बताओ इस 26 क्वेश्चन के अंदर आपका केपी का वैल्यू क्या होगा, परमिंदर बताओ। और ये बताओ केपी का वैल्यू कैसा आएगा, इस क्वेश्चन में आप केपी कैसे निकालोगे। कशिश केपी कैसे निकालेंगे बताओ जरा, आप थोड़ा बताओ, ट्राई करो आप बच्चा। Sir, H2O की concentration, सही बोला, हाँ सही बोला। sir, SN की concentration हम्म अपॉन SnO2 की concentration और H2 की concentration का स्क्वायर। ओके, आपने ये बोला। अब देखो बच्चा सिंपल देखो, यहाँ पी मतलब क्या, प्रेशर की बात करते हैं। तो अब देखो बच्चों अगर आपका प्रेशर है तो क्या बच्चों, आपका सॉलिड को आपको काउंट नहीं करना है, आपको वाले गैस को काउंट करना है। तो केपी क्या आएगा, ये प्रोडक्ट में रिएक्टेंट तो क्या बचेगा, H2O का स्क्वायर अपॉन H2 का H2 की concentration। सिंपल है कि नहीं। Yes, sir. अब बच्चों दो क्या, अब बच्चों दो क्या बोलो, देखो कैलकुलेट 2 टाइम्स केपी। अब दो बच्चों क्या बोलो, दो जो आपका हाइड्रोजन कितना बचो, ये आपका 45% है, तो वाटर कितना परसेंट बचोगा, अगर आपका हाइड्रोजन 45% है तो वाटर कितना परसेंट होगा, 55 ना। 100 में से माइनस करें तो प्रेशर किसका होगा, प्रेशर सॉल्ट तो देगा नहीं, प्रेशर गैस ही देगा, है ना। अगर H2 कितना बचा 45% तो वाटर कितना होगा 55 होगा, तो बच्चों क्या आंसर आएगा 55 इंटू 55 डिवाइड बाई 45 इंटू 45, क्योंकि इतना परसेंट बच गया, इतना मास होगा H2, H2 इतना मास होगा, और बाकी बचा होगा, बाकी आपका होगा वाटर। तो वाटर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 55%। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना बचेगा, आपका आंसर आएगा 1.5। अब बच्चों अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आएगा
ये आंसर क्या? ये इसका 3 आंसर। यस सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे कोई प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं बच्चा। हमने इतना सारा क्वेश्चंस कर लिया, केपी कैसे निकाल रहा है ये पता नहीं चल रहा, केसी कैसे निकाल रही है पता नहीं चल रहा। एटलीस्ट 3-4 बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एटलीस्ट बाकी सब रिस्पॉन्स तो कीजिए एटलीस्ट। ऐसे फिर पढ़े क्या, ऐसा पढ़े फिर तो क्या करोगे फिर? बताओ बताओ जरा। नोट करो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, इतने बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन में से मैं भी आपको ये 30 वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, कराऊंगा। वो तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम पार्ट है। अब इक्वेशन क्या बच्चों, a प्लस एन बी इक्विलिब्रियम में एमसी वाला पार्ट से। तो आपको एन और एम क्यू निकालने, कैसे निकाल ध्यान देखो, a प्लस एन टाइम्स बी इक्विलिब्रियम में है एम टाइम्स सी के साथ। अब देखो, इनिशियली ए का कंसिडर क्या था बच्चों, देखो इनिशियली क्या था, कहां पे था बच्चों, इनिशियली कहां पे था, 8 पे। बिकॉज ये इससे ग्राफ है तो ये 8 पे था। इनिशियल बी कहां पे था बच्चों, बी कहां पे, 12 पे। 12 पे। और सी क्या था बच्चों, सी तो आपका 0 पे था, तो 0 दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या हो, ध्यान से दो। अब बच्चे क्या हो, देखो जैसे आप, अब देखो बच्चों क्या देखो, और टाइम टी क्या बच्चों, जैसे आपका टाइम टी हुआ तो क्या बच्चों, आप एक खत्म होगा, कितना खत्म होगा आप बोलोगे, यहाँ पे कितना मोल आप बोलोगे 1 मोल है, तो बोलोगे 8 माइनस एक्स खत्म होगा ए बच्चों। बी बच्चों कितना खत्म होगा, आप बोलोगे 12 माइनस एन एक्स। एन क्या बच्चों, एन आपका एन नंबर मोल्स है, हमें पता है कितना, तो आपको आप उस एन से मल्टीप्लाई करोगे। और सी बच्चों कितना बना होगा, आप बोलोगे एम टाइम्स एक्स, बिकॉज एम मोल तो आपका एम एक्स बनेगा। ओके, ये बच्चों आ गया। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम का क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अब देखो बच्चों, जैसे आपका ए आपका, अगर आपका इक्विलिब्रियम, ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे ए का वैल्यू कितना है, कितना है बच्चों, 6 पॉइंट। अच्छा 6 है ना। तो बच्चों क्या होगा, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 6। एक्स का वैल्यू क्या आया, 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 x2 आ गया। क्या बच्चों आ गया, आप बोलोगे मेरा x क्या बच्चों, क्या मेरा x2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इक्विलिब्रियम पे b का वैल्यू क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम b का वैल्यू क्या है, ये तो इनिशियल है ना बच्चा, 8 8 यहाँ पे खत्म होता है, ये देखो ये क्या, ये लाइन यहाँ पर, तो ये 8 आ रहा है। तो 12 माइनस एन एक्स Yes, इज sir. इक्वल टू 8। ठीक है, 4 2 माइनस एन इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों देखो 12 में क्या बच्चों, दो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स, एक्स क्या बच्चों 2 आ गया, तो 4 आ गया, और अब टू एन क्या बचोगा, एन जाएगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, एन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एन 2 आ गया, एन क्या बचोगा, एन केवल 2 आ गया। Yes, sir. अब बच्चों इक्विलिब्रियम पे सी का कंसिडर क्या था बच्चों, 6 6।
तो एम एक्स क्या आएगा 6 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 2 2 है। एम क्या हुआ 6/2। एम की वैल्यू 3 3 है। 3 प्लस 3 करो क्या आंसर आएगा 5 ऐसे मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। तो बच्चों ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। ठीक है यस सर। यस सर तो बच्चों इसका आप अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े। डन सर। ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों बाकी जो क्वेश्चन बच्चों, बाकी जो आपका 3 क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों मैंने इसको अलग से पीपीटी बना के रखा है, हम उसको बाद में करेंगे, यहाँ पे करते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये देखो। यस सर यस सर। अब बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका संडे टेस्ट में जो होता है बच्चों, क्वेश्चन है याद रखो। ओके अब बच्चों देखो सेम यही क्वेश्चन आपको पूछा बच्चों, पूछा गया है जेई मेंस 2023 प्लीज देखो। ठीक है ये क्वेश्चन ये रहा ऐसा वाला, इसको एक्स 2y है और इसका ये है। ऐसा देखो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दो। ओके तो बच्चों ऑलमोस्ट सेम, खाली आपका a प्लस बी वो खाली चेंज करता है, कुछ नहीं किया, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों सारे तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो कैसे ध्यान दो। okay? अगर x इक्विलिब्रियम y के साथ, सॉरी x इक्विलिब्रियम में y प्लस z के साथ, तो इसका केपी बच्चों क्या आएगा 3, कितना दिया बच्चों 3 दिया है, 3 दिया है। और इसका केपी दिया बच्चों o दिया है। ओके अब बच्चों इसका हम केपी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे केपी क्या आएगा, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ y पार्शियल प्रेशर ऑफ z अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x। ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। अब kp2 का वैल्यू क्या आएगा, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ b का स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऐसा बनेगा। ये क्या बच्चा बना, ये मैंने इसका केपी का वैल्यू लिख दिया, ऐसा आपका बनेगा। अब बच्चों सॉल्व, अब बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं उसको ध्यान दो, उसको ध्यान दो कैसे। ओके ध्यान दो x क्या बच्चों देखो, x आपका इक्विलिब्रियम में है y प्लस z के साथ, कितना बच्चों आपका y प्लस z से इक्विलिब्रियम में है। ये पढ़ सा बच्चों देखो है ना, y प्लस z के साथ इसके पास। ठीक है अब बच्चों मान के चलो, अब बच्चों देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे कैसे ध्यान दो। ओके सपोज कर बच्चों कि मैं बोलता हूँ इनिशियल क्या था बच्चों, ये आपका c था, x c था, और y क्या बच्चों का 0 का, क्यों बिकॉज इनिशियली आप y z बना नहीं होगा, इनिशियली आपका y z बना नहीं होगा। अब बच्चा क्या बचोगा, जैसे आपका इक्विलिब्रियम आ जाए तो बच क्या होगा, आप बोलोगे c में से कुछ घटेगा, c में से कुछ घटेगा, कितना घटेगा बच्चों बोलेगा, तो बोल रहा हूँ c माइनस x x बच्चों, x तो सेम है तो बच्चों मैं लिखता हूँ n अल्फा, n यहाँ पे n अल्फा लिखता है ना, इतना घटेगा। तो क्या होता है यहाँ पे, तो सी अल्फा, इसको मैं सी अल्फा लिख देता हूँ बिकॉज कॉमन का सेम है, अगर सी तो सी अल्फा बनेगा। y कितना बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा सी अल्फा, लिखा बच्चों ये भी आपका बनेगा सी अल्फा बनेगा, ये आपका बन जाएगा। हाँ है ना सारे बच्चे। yes sir so ये बच्चों आपका आंसर आएगा। तो बच्चों अर्थ इक्विलिब्रियम
टोटल मोल मतलब क्या आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा कट जाए तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा C प्लस सी अल्फा। अल्फा C क्या बचेगा, C कॉमन निकालो, C 1 प्लस अल्फा, ये क्या बना, ये आपका बन गया, ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया टोटल मोल। ये क्या बन गया, ये आप बन गया इसका टोटल मोल, टोटल मोल। टोटल मोल बन गया। आपको बच्चों निकालना है क्या, देखो देखो बच्चों आपको निकालना है क्या, देखो निकालना है बच्चों, आपको निकालना है टोटल प्रेशर बाय P1 P2 निकालना है, आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है टोटल प्रेशर निकालना है, P1 P2 निकालना है। और बच्चों बोल के दे बच्चों देखो P1 P2 कितना आता है, आएगा ये आपका आएगा x/1, ये बचा आएगा। अब देखो इन्होंने बच्चों तो कैसे इसको देखो, यहाँ देखो अब बच्चों इन्होंने बच्चों क्या किया, देखो इन्होंने टोटल प्रेशर ले लिया P2, कितना लिया बच्चों, लिया P2 ले लिया टोटल P2 प्रेशर। और यहाँ बच्चों क्या इन्होंने लिया, इन्होंने टोटल प्रेशर लिया P1, यहाँ पे इन्होंने टोटल प्रेशर P1 लिया। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, ये फॉर्मूला होता है। क्या बच्चों बोलोगे, पार्शियल प्रेशर क्या बच्चों का, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों ऐसा होगा मोल फ्रैक्शन, दो पार्शियल प्रेशर क्या बच्चों का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, P क्या P टोटल हो गया। अब देखो बच्चों हमें यहाँ से क्या मिला था, हमें यहाँ से टोटल बस कितना मिला था बच्चों, n प्लस अल्फा n, हमें बच्चों यहाँ पे C था, C की जगह n आ गया, C से तो यहाँ पे बच्चों क्या ऐसा बनेगा n 1 प्लस अल्फा, ये क्या बच्चों आपका टोटल मोल्स है। अब देखो बच्चों इससे केपी बच्चों में कैसे निकालता, देखो ऐसा निकालता मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, देखो केपी बच्चों कैसे आया था, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ x, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ y एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ z, है ना, ये आया था। तो पार्शियल y कैसे निकाले बच्चों, निकालेंगे मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल, है ना, बच्चों ऐसा आएगा अल्फा n डिवाइड बाय n प्लस अल्फा, ये आपका है y का आया, z का बच्चों क्या होगा, ये बच्चों ऐसे होगा अल्फा n अपॉन n प्लस 1 प्लस अल्फा। अब देखो ये मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन, ये क्या बचेगा, ये आएगा P टोटल, तो P1 और यहाँ पे आएगा P1, ये P टोटल फॉर्म में क्या दोस्तों, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, अल्फा आपका मोल फ्रैक्शन, P क्या बच्चों P टोटल आ गया। अब बच्चों क्या बनेगा, आप देखो तो सेम ही है, तो बच्चों क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, तो ये इसका तो स्क्वायर है, दिख रहा है, यस सर। देखो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे n और ये कैंसिल, ये नहीं कैंसिल, तो बच्चों क्या बना, ये बच्चों ये आपका ऐसा बन रहा है, दैट इज अल्फा स्क्वायर डॉट P1 P1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल होल। स्क्वायर। तो देखो ये बच्चों ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, ये आपका आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बचोगा, x होगा, x क्या है बच्चों, 1 माइनस प्रोडक्ट वाला पार्ट है, तो बच्चों ये बच्चों ये होगा, देखो क्या बच्चों ये पार्ट होगा n 1 माइनस अल्फा होगा, है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या बचोगा, अब बोलोगे ऐसे बचोगा मोल्स ऑफ x, कितना मोल्स है बच्चों, n माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल कितना बच्चों n 1 प्लस अल्फा, है ना, ये कट जाएगा, ये बचा और क्या बचा, अब बच क्या, ये आपका आएगा P टोटल, क्या आएगा P टोटल आएगा, P टोटल आ जाएगा। अब देखो ये आपका बना, बच्चों यहाँ पे हो क्या, दो बच्चों ध्यान दो, ये P तो सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या हो, यहाँ पे ये कटा, ये स्क्वायर कटा, तो क्या बना बच्चों अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है बच्चों, ये पार्ट है 1 माइनस अल्फा। है ना, तो अब बच्चों ये भी कर सकते हैं, ये कटा और ये कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, देखो
ए Yes, प्लस sir. बी ए माइनस बी क्या बच होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर Yes, sir. तो क्या बनेगा ये आपको इसको मैं सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या Alpha बनेगा का square. तो क्या बना 1 बच्चों minus alpha अल्फा square. स्क्वायर इंटू पी 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का 1 स्क्वायर minus alpha square. देखो वही वैल्यू आया Yes, sir. तो आप देखो कितना टाइम लग रहा है बच्चों सेम केस करेंगे किसके लिए बच्चों इसके लिए तो क्या बच्चों अगर आप इसका क्या आंसर आपका आंसर ऐसा है दैट इज 1 क्या बच्चों 4 अल्फा स्क्वायर p2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर ये आपका जगह आपको करना क्या बच्चों आपको p1 पर p2 करना है मतलब कि देखो आपको इसको मतलब कि आपको kp1 को kp2 से डिवाइड करना है तो क्या बचेगा ऐसा आएगा 3 डिवाइड 1 इज इक्वल टू क्या देखो यहाँ पर बच गया था अल्फा स्क्वायर p1 था अल्फा स्क्वायर p1 अब डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 डिवाइड minus बाय alpha square. k2 बच गया था 4 अल्फा स्क्वायर p2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अब बच गया होगा ये कट गया कट गया और अल्फा अल्फा भी कट गया तो क्या बचा बच्चों ये सब बचा 3/1 क्या होगा p1 बाई 4p2 4 P2. 4 पर जाएगा 4 आपका ऊपर जाए तो क्या बनेगा p1 अपन p2 क्या आएगा 12 अपॉन 1 12 upon 1. तो हमें क्वेश्चन क्या बोलता p1 p2 क्या था बच्चों x अपॉन 1 था p1 p2 क्या था बच्चों x अपॉन 1 था ये इसका आंसर क्या है 12 अपॉन 1 क्या 12 upon 1. x वैल्यू क्या आ गई 12. देखो कितना लंबा क्वेश्चन है Yes, अगर sir. आपका स्पीड नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अब देखो सेम ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देखो x 2y है और इससे ये देखो तो इसका बच्चा हमारे पहले क्या था x इक्विलिब्रियम में आपका 2y के साथ तो इसका kp वाले क्या है इसका kp वन वाले क्या आया था आप बोलोगे 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 1 minus alpha square. और इसका बच्चा क्या था kp2 के वाले क्या आया था इसके लिए क्या था अल्फा स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या था तो p1 था है ना p1 पे था अल्फा स्क्वायर p2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा ये बोला ठीक है ना देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों अगर मैं इन दोनों रेशियो करता हूं तो वैल्यू कितना बचाएगा 1/9 आएगा तो अगर मैं दोनों डेट तो क्या आंसर आएगा तो बच्चों देखो ये कट गया अल्फा कट गया तो क्या बच्चों बोलेंगे देखो 1/9 दोनों डेट कर रहा हूं तो क्या आएगा 4p1 अपॉन P2. p2 आएगा अब इसको मैं नीचे लेके जाता हूं तो p1/p2 कितना आया 1/36 आया P6. अब बच्चों क्या बोले बच्चों देखो ये जो p1/p2 कितना बचा था ये 1/36 आया और एक इसके बराबर बच्चों ये आपके बराबर है 1/n के बराबर है इक्वल टू 1/n हमें क्या निकला बच्चों हमें n निकाल n N. कितना आ गया n आ 36. जाएगा 36 आ गया आपका आंसर तो मेन क्या बच्चों आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कौन सा बच्चों ये वाला पार्ट दैट इज के p1 क्या आएगा 4 अल्फा 4 स्क्वायर alpha square. p1 अपॉन 1 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर minus ये आपको alpha पता होना square. चाहिए और इससे क्या बचेगा k p2 क्या आएगा KP2. आप बोलोगे Alpha अल्फा square स्क्वायर p2 P2 अपॉन 1 1 माइनस 1 minus alpha square. ये दोनों पता चलने के बाद आपका काम इजी हो जाता है वो सॉल्व करना है खाली तो देखो ऐसे बच्चों हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन क्या बच्चों ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है समझ रहे तो ये पार्ट को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना खासकर इस क्वेश्चन को Yes, क्या sir. बच्चों जे क्वेश्चन और बाकी बच्चों एक पार्ट बताए बच्चों वो भी बहुत बच्चों वो भी बहुत सिंपल है ये आपका हाँ 2 क्वेश्चन बच्चों वो 2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा ठीक है वो 2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा Yes, sir. तो बच्चों हम बच्चों यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन समझा होगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं ठीक है तो Yes, बच्चों sir. अगले नेक्स्ट में मिलते हैं तब तक बाय बाय अपना ख्याल रखना ठीक है बाय बच्चों Bye, sir. Good night.
Bye, बाय sir. सर। Bye.